में बात करेंगे किसकी, विंड की, किसकी, वाइन। वाइन मीन्स पवन होता है, क्या होता है, हाँ। तो हम लोग ये कहते हैं किसको है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान दोगे बेटा, आपके वायुमंडल में जो गैसेस हैं, क्या है, हाँ, जब वो गैसेस क्या करते हैं, गति करते हैं, क्या करते हैं, मतलब उनमें कोई गति आती है, वो कहीं पर स्थिर है, तो आगे वो जब बढ़ते हैं ना, तो उसको हम लोग पवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी वाइन, ठीक है। इसको हम लोग अब कहेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन है मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइन, ठीक है। अब जो आप लोग ध्यान दोगे बेटा आपके देश में, ठीक है ना, अब आप लोग ध्यान दोगे, विंड जो होता है ये होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है। 3 प्रकार का कौन सा है, देखो जरा। एक होता है आप लोग का परमानेंट विंड, क्या होता है, परमानेंट विंड। एक होता है आप लोग का सीजनल विंड, क्या होता है, सीजनल वाइंड। एक होता है आप लोग का लोकल वाइंड। तो 3 प्रकार के होते हैं, सीजनल, लोकल एंड परमानेंट। हम लोग कहते हैं किसको, हम लोग ये भी बात आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, हमारे पृथ्वी पर जो पवन हमेशा एक ही दिशा में चलता है, हमेशा, उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट विंड। क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे आप लोग समझिएगा, है ना। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका क्या है, व्हेन wind is move in a particular direction, when wind is moved in a particular direction throughout the year, are called permanent winds। ठीक है बेटा, अब आप लोग ध्यान दोगे, परमानेंट विंड, ठीक है। जिससे आप लोग देखो, मैं बताता हूँ आप लोग को पृथ्वी पर कुछ, है ना। ये आप लोग की है पृथ्वी, क्या है। अब आप लोग देखोगे बेटा, पृथ्वी पर है ना आप लोग का, मैंने आप लोग को बताया है 0, 23, 30। आप लोग देखोगे ये आप लोग का 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री एंड ये आप लोग का हो गया 90 डिग्री। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम पिछले कक्षा में पढ़ाया था, है ना। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यानी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, ठीक है। आप लोग अब ध्यान दोगे बेटा, ये क्या है, 0 डिग्री जो आप लोग का है ना, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का तापमान सबसे ज्यादा सीधा पड़ता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते क्या होता है, इसका तापमान धीरे धीरे तिरछा होने लगता है, क्या होने लगता है, हाँ। तो इसका तो प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा मैंने बताया था, पृथ्वी जब गोल घूमती है तो पृथ्वी पर क्या चलता है, हवा चलता है, क्या चलता है, हाँ। तो उसमें यहाँ पर कुछ जो विंड है, जो परमानेंट विंड है, उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो। आप लोग को इस एरिया में जो चलेगा, है ना, ठीक है, 0 से 23 डिग्री के बीच में आप लोग का जो विंड चलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आप लोग का ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। वही 23.5 से 66.5 के बीच में जो आप लोग का चलता है विंड, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज, ठीक है। उसके अलावा बेटा लास्ट आप लोग का जो है ना 66.5 से 90 डिग्री के बीच में चलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर, पोलर विंड। क्या बोलते हैं, हाँ। तो आप लोग का बेटा परमानेंट विंड 3 है, कितना है, हाँ, ट्रेड विंड, वेस्टर्नलीज, पोलर विंड, ठीक है। ये आप लोग का यहाँ पर भी साउथ में भी सेम टू सेम होगा, 0 से 23.5 डिग्री है ना, साउथ हेमिस्फीयर में आप लोग का होगा ट्रेड विंड, 23.5 से 66.5 वेस्टर्नलीज, 66.5 से 90 डिग्री के बीच में पोलर विंड, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया परमानेंट विंड। क्या हो गया, जो साल भर पूरा एक ही दिशा में बहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेस्टर्नलीज पश्चिम दिशा में जाता है, कहाँ जाता है, हाँ। सुनो बेटा इधर ध्यान दो, जो आपका होता है, सुनो, जो आप लोग का ट्रेड विंड होता है, क्या होता है,
ट्रेड विंड आप लोग का लगभग पूरब से लेके, कहां से, पूरब से पश्चिम दिशा में बहता है, पूरब से, हाँ मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू, हाँ वेस्टर्लीज आप लोग का वेस्ट से ईस्ट में बहता है, कहां से, वेस्ट से, हाँ अभी आप लोग का सेम टू सेम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या आप लोग का बेटा पवनों की बहने की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, व्हेन वाइंड इज मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स एंड दे आर सम परमानेंट, सॉरी it are some permanent winds like trade wind, westerlies and polar winds. Okay, write down. तो देखो बेटा ये आप लोग का अगला सीजनल विंड, अगला क्या है, हाँ जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मौसमी पवन, क्या बोलते हैं, हाँ और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थायी पवन, क्या बोलते हैं। तो हम लोग सीजनल विंड किसे कहेंगे, तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ऐसा पवन, ठीक है, ऐसा पवन जो मौसम के अनुसार जिसकी दिशा बदलती हो, जिसकी दिशा, हाँ ठीक है, जो अपने मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सीजनल विंड, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ। तो इसका डेफिनेशन होगा व्हेन वाइंड blow according to the season and change their direction according to the season is called seasonal wind। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन वाइंड ब्लो अकॉर्डिंग टू द सीजन, है ना, ये आप लोग बोल सकते हो व्हेन वाइंड ब्लो अकॉर्डिंग टू द सीजन, है ना, या फिर चेंज देयर डायरेक्शन, आप लोग इसको काट सकते हो, है ना। When wind blow change their direction according to the season is called seasonal wind। मतलब जो मौसम के अनुसार जो पवन, जो हवा अपनी दिशा बदल देगा, क्या करेगा दिशा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सीजनल विंड, क्या बोलेंगे, सीजनल विंड। चलो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, है ना, आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो इंडिया में वर्षा होती है, क्या होती है, जो रेनफॉल होता है, समझो यहाँ पर आप लोग, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो इंडिया में वर्षा होती है ना, बरसात कम, अब वर्षा होती क्यों है, तो पवन के कारण होती है, किसके कारण होती है, अब कौन से पवन, हम लोग उसको बोलते हैं मानसून पवन, क्या बोलते हैं, मानसून विंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानसून विंड। तो मानसून विंड देखो होता कैसे, आप लोग ध्यान दोगे बेटा, मानसून विंड आप लोग का यहाँ पर 0 डिग्री है ना, इधर इक्वेटर, यहाँ से आप लोग का क्या होता है, पवन जो होता है ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, उड़ते हुए, है ना। और ये आप लोग का जो एरिया यहाँ पर अरेबियन सी है, क्या है, यानी अरब सागर है, क्या है, हाँ, अरेबियन सी इसको लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ से जाता है जब पवन उड़ते उड़ते है ना, तो जाते हुए जो महासागर का पानी होता है ना, उसका जो वाष्पीकरण होता है ना, वाष्पीवेपोरेशन होता है ना, अपने साथ लेकर जाता है, क्या करता है अपने, और साथ लेकर जाएगा, इंडिया में जब जाएगा ना, यहाँ पर एंट्री करेगा, तो फिर बाद में यहाँ पर वर्षा करने लगेगा, क्या करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ठंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, और उसका तो वर्षा करने लगेगा। अब आप लोग ध्यान दोगे तो आपके यहाँ पर वर्षा कब होती है, 1 जून को सबसे पहले केरला में होती है, कहाँ पर होती है, 1 जून, और केरला में कहाँ पर, हाँ यहाँ पर सबसे पहले मानसून विंड पहुंचता है, कहाँ पर पहुंचता है, केरला में, कहाँ पर, हाँ केरला आपका पहला राज्य जहाँ पर क्या है, सबसे पहले मानसून विंड पहुंचता है, और वहां पर पहुंचने के बाद फिर क्या करता है, वर्षा करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 जून को आप लोग का महाराष्ट्र में पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, 10 जून को, है ना, यहाँ पर भी वर्षा करेगा, और बिहार आते आते लगभग 15 से 20 जून हो जाता है, कितना हो जाता है, 15 to 20 जून। ओके, अब ये देखो बेटा, अब आप लोग का क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, है ना, ठीक है, आपके मौसम में बदलाव आ रहा है, तो इसके अनुसार जो डेट है आगे भविष्य में बदल भी सकता है ना, और
एक दो दिन का डिफरेंस भी आ जाता है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे, जो मानसून विंड यानी मानसून एक क्या है, पवन है, क्या है। अब यही पवन क्या करता है, इंडिया में वर्षा कराता है, क्या कराता है, वर्षा कराता है ना। अब यही पवन फिर बाद में पूरे इंडिया में जाएगा, घूमेगा, है ना। अब यहाँ पर जाएगा, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर करा दिया आप लोग का अरुणाचल, सॉरी, यहाँ पर आपका वर्षा हो गया असम में, ठीक है, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा हो। लोग आगे ध्यान दो, अगला है आप लोग का लोकल विंड, क्या है, लोकल विंड। लोकल विंड को हम लोग बोलते हैं स्थानीय पवन, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा पवन जो सिर्फ एक ही स्थान यानी एक ही राज्य या एक ही क्षेत्र में चलता हो, ठीक है। तुम लोग आज इसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं कि स्थानीय पवन यानी लोकल विंड क्या होता है। तो लोकल विंड बेटा, स्थानीय पवन मतलब जो एक स्थान पर चलता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा ये, ठीक है। ठीक है, when wind blow in particular region on particular time are called local winds, है ना। यानी कि ऐसा पवन जो पार्टिकुलर समय यानी विशेष समय में और कुछ ही स्थानों पर चलता है, कहाँ पर चलता है, हाँ, तो उसे हम लोग बोलेंगे लोकल विंड। जैसे आप लोग ध्यान दो, आप लोग को एक हवा का नाम बहुत अच्छे से नाम होगा, याद होगा, है ना। आप सभी लोग जानते होंगे जो इंडिया में चलता भी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वो कौन सा हवा है। आप सभी लोग को तो उससे प्यार भी हो गया होगा, है ना, या बोलो नफरत। अब वो हवा है बेटा आप लोग का जिसका नाम है यहाँ पर लू। क्या नाम है, ऐसा कोई है जो लू को नहीं जानता है, लू को सभी लोग जानते हैं। लू क्या है बेटा, गर्मी के मौसम में चलने वाला एक पवन है जो कहाँ से चलता है, यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा, आप लोग का राजस्थान राज्य है, और राजस्थान राज्य में आपका एक डिजर्ट है, क्या है, एक डिजर्ट। इस डिजर्ट का नाम है थार, क्या नाम है। तो इसी डिजर्ट में क्या होता है, उस समय गर्मी में तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और गर्म तापमान जो हवा जो होती है ना, यहाँ की जो गर्म हवा होती है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में यानी यूपी, बिहार, ठीक है, पंजाब, ये सब एरिया में बहती, ठीक है। तो ये वाला जो हवा है आप लोग ध्यान दोगे लू, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, इधर नहीं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कुछ राज्यों में, बिहार में, यूपी में, पंजाब साइड में, ठीक है, और राजस्थान में, ठीक है। तो स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, और समझ लिए राजस्थान। राजस्थान के कुछ एरियो में चलता है, ठीक है। तो जिस कारण हम लोग इसको स्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है। अब ये आप लोग का सबसे अच्छा एग्जांपल है लू, क्या है, जो आपके इंडिया में चलता है। ओके बेटा, राइट डाउन।